नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय गढ़ी कैंट में हम खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो रमेश जोशी जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कारण है वो तो आपको बताएंगे ही। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। एक जांच की जाती है, उस जांच के बाद क्या होता है उसके ही विरोध में जोशी जी यहाँ पर हैं। जोशी जी, हरिद्वार का एक बड़ा मामला है जिसमें मनरेगा के कई जो कार्य हैं उसको लेकर एक जांच बैठी। उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप बताइएगा। देखिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। राज्य पाने के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी शहादतें दी, हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने इतनी यातनाएं झेली। आज इस प्रदेश को लूट रहा है। ये प्रदेश दर्द हो रहा है इस प्रदेश में। ये देखिए, आप ये देखिए, मतलब हरिद्वार में इतना भ्रष्टाचार है। मनरेगा का लगभग आप मान लीजिए 40 से 50% जो योजना है वो हरिद्वार में जाती है, लेकिन हरिद्वार के किसानों को, हरिद्वार के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। कालाबाजारी हो रखी है वहां पर, कालाबाजारी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, वहां पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा, सीडीओ मैडम द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच कमेटी के बाद कार्रवाई के आदेश पारित किए गए, लेकिन उस कार्रवाई पर जब रिकवरी होनी थी जिस प्रधान की, जिस पंचायती सेक्रेटरी को, पंचायती सेक्रेटरी जेल रहा, विजिलेंस ने उसको जेल भेजा, 3-4 महीने जेल रहा। लगभग 18-20 वर्ष से वो हरिद्वार में तैनात है। वो आज तक वहां से हिला नहीं, 1-1.5 महीने के लिए हिला, पता नहीं किसका संरक्षण है, फिर हरिद्वार में आ गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक तरफ से जांच के आदेश हो रहे हैं, ऊपर से वही पंचायती सेक्रेटरी जिसे विजिलेंस ने जेल भेजा, जिसको जेल जाना चाहिए, जिसको टर्मिनेट करना चाहिए, उसे सरकार द्वारा फिर हरिद्वार में बैठा दिया गया, तैनाती दे दी गई और उसके द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिख दिया गया। आप बताइए, SC/ST का मुकदमा, आप देखिए मुकदमे होने के बाद में क्या होता है। कई वर्षों तक के बाद में आदमी क्लीन चिट होता है, तब तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। इस प्रकार से क्या राज्य संवरेगा? इस प्रकार से राज्य का क्या भला होगा? इस प्रकार से हमारे युवाओं का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का भला होगा? ये इनके पिताजी का पैसा है क्या? ये हमारे राज्य का पैसा है। वैसे ही राज्य का बहुत थोड़ा बजट है, उसके बाद भी इसको लूटने खचोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम आज देख के राजभवन जा रहे हैं, अभी पुलिस के द्वारा हमको रोका गया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। हमने सत्याग्रह कर दिया, हम बैठ गए यहाँ। जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। बुला लें जितनी मर्जी पुलिस, अगर आज हमारे साथ में कोई अभद्रता होगी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम हाईकोर्ट के बाहर धरना देंगे। हम गृह मंत्री, हमको अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। हम वहां भी देखेंगे कि क्या होता है इस प्रदेश में, क्या होगा इस प्रदेश में। आज हम आए हैं और अब हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। ये कागज है, जब तक हमें सेक्रेटरी पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। इसमें तो ये जो जांच आख्या आ गई है, सब कुछ ये बिल्कुल जो पुष्टि होती है कि पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, पेमेंट कर दी गई है जहां पर कार्य हुआ नहीं है, इसकी तो पुष्टि होती है। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? सवाल यह है कि जो दोबारा रिकवरी होनी थी, जिलाधिकारी जो है और सीडीओ हरिद्वार है, वो ईमानदार अधिकारी है। उन्होंने रिकवरी के आदेश कर दिए, लेकिन सरकार का ऐसा दबाव कि जो अन्य लोग हैं वो रिकवरी नहीं करने को तैयार हैं। भाई, अन्य लोगों में कौन है? अन्य पंचायती सेक्रेटरी हैं और भी तमाम कई सारे अधिकारी हैं। पता नहीं किसका संरक्षण है इनको। और वो जो वहाँ पंचायत सेक्रेटरी है वो विजिलेंस के द्वारा जेल गया, अभी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले छूट के आया। और उसके बाद में उसने फिर यहाँ पर जब उसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति होती है तो उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखवा दिया। क्या होगा ये SC/ST का जो मुकदमा है, ये इतनी आसानी से पुलिस द्वारा लिख दिया गया? क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? भूमिका पे भी नहीं, पुलिस पर तो दबाव बनाया गया होगा ना कहीं कोई ना कोई सेक्रेटरी होगा या कोई मंत्री ऐसा रहा होगा जिसने माननीय मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करा होगा, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संलिप्तता हो सकती है। वरना इतने बड़े घोटाले के बाद में वो सेक्रेटरी में तैनात कैसे है? तो अभी आज राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। सचिवालय में सचिवों से बात करना ठीक नहीं समझा, राजभवन जाने का? बिल्कुल, इस प्रदेश में जब हालात बद से बदतर होंगे तो हम आज राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम पर पैसे तो नहीं है बहुत ज्यादा कि हम अच्छे बड़े 10-10, 20-20, 50-50 लाख के वकील ले आए। सरकार तो जनता का पैसा लुटा देती है, लेकिन हम माननीय न्यायालय के बाहर भूख हड़ताल और सत्याग्रह करेंगे और वहां से फिर माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेगा और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। पर ये भी बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, जांच आख्या में सारी चीजें निकल कर आई, पर उसके बाद शिकायतकर्ता पे ही SC/ST का मुकदमा लिख दिया गया।
अब बड़े आरोप ये हैं कि आखिर कौन इसमें संरक्षण प्राप्त किया किसे है। वो पंचायत सचिव जो अभी विजिलेंस ने जिसको पकड़ा था वो ही इस पर पूरी आरोप उस पर लगाते हुए जोशी जी नजर आ रहे हैं। अब आज राजभवन, उसके बाद बात कर रहे हैं दिल्ली कूच, उसके बाद कोर्ट के बाहर बैठने की। अब देखना होगा आगे क्या होता है, इसके बाद वार्ता का दौर कहां तक जाता है। पुलिस भी यहां पर मुस्तैद है और आगे अभी तो रोक लिया गया है, आगे वार्ता क्या होगी वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।